बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.6 के का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। और ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम से आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। आपके पास वैल्यू गिवन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट एक्स इज इक्वल्स टू दिस, जो क्वेश्चन गिवन होगा उसको एक्स की इक्वल कर देना है। फिर बोथ साइड पे लॉग लेना है। हमने बोथ साइड पे लॉग ले लिया। अब आपको मैंने बताया अगर लॉग में मल्टीप्लाई में हो तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देना, और अगर प्लस में हो तो उसको डिवाइड में हो तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर देना। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो लॉग दोनों के साइड लिखेंगे, और साथ में इसको मल्टीप्लाई में था प्लस में कर दिया और लॉग इसके साथ भी लिख दिए। अब करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो वहीं पे पॉइंट है तो इसका करेक्टरिस्टिक जीरो आ जाएगा। और इसका करेक्टरिस्टिक फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए, तो ये यहाँ पर पॉइंट नहीं है, इसके बाद एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो करेक्टरिस्टिक इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मेंटीसा फाइंड करना है। दोनों का 38 को 1 में देखना है, ये आ जाएगा, और 43 को 4 में देखना है, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब लॉग ऑफ एक्स लिखेंगे, पहले 0 लिखेंगे और फिर पॉइंट के आगे वही वैल्यू लिखेंगे। इसी तरह करेक्टरिस्टिक पहले लिखेंगे और फिर आगे पॉइंट के बाद ये मेंटीसा लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपके पास सॉल्व हो गया। इन दोनों को ऐड किया तो ये आपने ऐड, बहुत सिंपल मेथड है ऐड करने का, तो आपने ऐड कर दिए, ठीक है। अब आपको एक्स चाहिए तो हम क्या करते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। क्यों एंटी लॉग आपने क्यों किया, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग आपस में रेसिप्रोकल है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स रह जाएगा। ये यहाँ तक आ गया, ठीक है, एंटी लॉग तक आ गया। अब यहाँ से आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या है, ये फर्स्ट वाला 2 करेक्टरिस्टिक है, और मेंटीसा 2 एंटी लॉग में फर्स्ट वाला करेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। और जो लॉग में होता है वो आप चेक करते हो कि कहाँ से कहाँ तक फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट को देखते हो। अब यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर है, 0.21 को 8 में देखना और फिर 4 में देखना, तो आपके पास मेंटीसा आ जाएगा। जब 4 में देखेंगे, पहले 8 में देखेंगे तो उसको आंसर आपने लिख लेना है। जब 4 में देखेंगे जो उसका आंसर आएगा उसको आपने प्लस करना है, तो ये आ जाएगा। अब आपके पास एक्स इज इक्वल्स टू ये वाली पूरी वैल्यू लिख देनी है। अब करेक्टरिस्टिक क्या है, 2 है, तो 2 के बाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 1 है, ठीक है, 1 है। 1 के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ पर पॉइंट तो नहीं है। अब 2 के बाद आपने पॉइंट लगाना है, तो मतलब 1 2, तो यहाँ पर आपने पॉइंट लगाना है, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1654 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी सिंपल आपने सारा उसी तरह ही करना है। पहले एक्स की इक्वल करना है, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना है, ठीक है। बोथ साइड पे आपने क्या ले लिए, लॉग ले लिए, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में था प्लस में हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई में है तो प्लस में हो जाएगा। उसी तरह जिस तरह पहले आपको मैंने बताया, करेक्टरिस्टिक भी उसी तरह फाइंड करना है, ठीक है। इसका करेक्टरिस्टिक पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, तो 1 2 3 3 के बाद पॉइंट आ रहा है तो -3 आ जाएगा। इसका भी आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड कर दिया, और मेंटीसा भी सिंपल उसी तरह ही फाइंड करना है। अब लॉग ऑफ एक्स है, तो लॉग ऑफ एक्स में आपके पास यहाँ से आपने क्या करना है कि 1 है, 1 के बाद पॉइंट, ये वाली वैल्यू लिख देंगे। अब ये एक पॉइंट नोट करने के, और सारा बिल्कुल सिंपल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ये पॉइंट एक नोट करने के। अब जब आपके पास करेक्टरिस्टिक माइनस में आ जाएगा, माइनस में आएगा तो आपने -3 लिखना है, ठीक है, प्लस लिखना है 0.6646 लिख देना है। अब जब इसका माइनस में नहीं था तो 1 लिखा, पॉइंट के बाद डायरेक्ट ये वैल्यू लिखती है, लेकिन जब माइनस में आएगा -3 को अलग लिखना है, और मेंटीसा को 0 पॉइंट में आपने लिखना है, 0 की वैल्यू में लिखना है, पॉइंट में। और इसका भी अब देखें माइनस में आ रहा है तो आपने यू लिख दिया, और सारा सिंपल उसी तरह ही आपने इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से एक और बात नोट करनी कि अगर आपके पास लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू पॉइंट माइनस में आ रही है, जैसे यहाँ पर आप देखें माइनस में आ रही है, जब माइनस में आएगी तो आपने -1 भी लिखना है और +1 भी लिखना है। -1 भी करेंगे और +1 भी करेंगे। -1 को उसी तरह रखेंगे, और इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ गया। अब -1 लिखेंगे, 0 की जगह -1 लिख देंगे, आगे ये वैल्यू उसी तरह हो जाएगी। आपने यहाँ से करना क्या होता है कि लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू जो होती है वो माइनस में नहीं आनी चाहिए, प्लस में आनी चाहिए। तो अब मतलब कि ये 0 वाली -0 में नहीं आनी चाहिए, माइनस में, तो आपने इसको पॉजिटिव करना होता है, तो -1 और +1 उसी तरह रखेंगे, और ये भी वैल्यू उसी तरह आपके पास आ जाएगी। तो लॉग ऑफ एक्स 1 की पावर आप माइनस में लिख देंगे, ठीक है, और 0 की जगह लिखेंगे 2416 उसी तरह लिखेंगे। अब यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो लॉग टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे, ठीक है। एंटी लॉग आपने बोथ साइड पे लिया तो आपके पास ये आ जाएगा। सिंपल आगे उसी तरह ही है, -1 करेक्टरिस्टिक है, और 0.24 को 1 में देखेंगे एंड देन 6 में देखेंगे तो आपके पास ये मेंटीसा आ जाएगा, ठीक है। तो मेंटीसा वुसी तरह लिखिए। अब 1 की -1 के बाद आप पॉइंट लगेंगे, तो -1 जब माइनस आएगा तो पॉइंट आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लगानी है, ठीक है। पॉइंट वैसे यहाँ पर होते तो ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा।
इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी सिंपल उसी तरह लेट एक्स इज इक्वल्स टू दिस। इसको मैंने इन क्वेश्चन को पहले इसलिए सॉल्व कर दिया, इनमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं प्लस माइनस करने में, या फिर आप ये लॉग में वैल्यूज़ देखने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती हैं। तो मैंने पहले इसको अलग से सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल इसमें भी पहले सबसे क्वेश्चन जो गिवन होगा उसको एक्स की इक्वल करना है, ठीक है। एक्स की इक्वल हो जाएगा, फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड पे लेना है। सारे क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड पे लेंगे। अब ये मल्टीप्लाई में तो इसको प्लस में लिख देंगे, और ये वाला डिवाइड में तो इसको माइनस में लिख देंगे। इसी तरह करैक्टरिस्टिक तीनों का फाइंड करेंगे, इसका भी करैक्टरिस्टिक, इसका भी करैक्टरिस्टिक और इसका भी करैक्टरिस्टिक। तीनों का करैक्टरिस्टिक भी आपने फाइंड कर लिए, ठीक है। उसके बाद तीनों का मेंटीसा भी फाइंड करना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब ये देखें ये 2 है और पॉइंट आगे वही वैल्यू लिखेंगे -2, और साथ में आगे अब माइनस आ रहा है, तो जब माइनस आएगा -2 अलग लिखेंगे, प्लस और 0 पॉइंट ये वाली इसको 0 पॉइंट में लिख देंगे। अब ये 1 है तो इसको पॉइंट में लिख देंगे। सारों को सॉल्व किए तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब लॉग को ख़त्म करना है, तो ज़ाहिर है लॉग को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड पे एंटी लॉग लेंगे, ठीक है। एंटी लॉग ये लॉग से ख़त्म हो जाएगा, एंटी लॉग यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स भी है, ठीक है। एंटी लॉग लॉग ऑफ एक्स, ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये वाली वैल्यू लिख दिया। अब यहाँ पर आपने एंटी लॉग फाइंड कर दी, करैक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 करैक्टरिस्टिक होगा, और आपने क्या करना है, .07 को ये आप इधर से देख लें, ठीक है। .07 को 8 में देखना है और 8 के बाद 4 में देखना है, मेंटीसा आ जाएगा। आपने मेंटीसा लिख दिया। अब करैक्टरिस्टिक कह रहे हैं 0 है, मतलब पॉइंट अपनी जगह पे है, तो आपने पॉइंट अपनी जगह पे ही लगाना है। जी स्टूडेंट्स, आप ये वाला क्वेश्चन भी देख लें, सिंपल उसी तरह ही है, ठीक है। सबसे पहले आपने x की इक्वल्स टू दिस करना है, ठीक है। x की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड पे लेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो प्लस में हो जाएगा, ये नीचे डिवाइड में है तो किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। माइनस में हो जाएंगे, माइनस में हो गए। अब इसी तरह आपने क्या करना है, इसका भी करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा फाइंड करना है, इसका भी करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा, इसका भी और इसका भी करैक्टरिस्टिक मेंटीसा फाइंड करने के बाद जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, पहले वाली वैल्यूज़ में बताया, उसी तरह बिल्कुल सेम आपने लॉग की वैल्यू निकाल देनी है, तो ये आपके पास ये आ जाएगी। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में बताया, अगर आपके पास लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आपने -1 और +1 भी डालना है। जब -1 और +1 लिखेंगे तो आपके पास और ये वाली वैल्यू उसी तरह ही लिख देंगे, ठीक है। ये -1 को छोड़ देना है, इसको सॉल्व कर देना है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए मैंने साइड पे सॉल्व भी किया हुआ है। अब ये -1 को 0 की जगह लिखना है और .7231 उसी तरह लिखना है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, आगे सिंपल आपने एंटी लॉग लेना है, ये करैक्टरिस्टिक हो जाएगा। 0.72 को 3 में देखना है एंड देन 1 में देखना है, ये आ जाएगा, ठीक है। मेंटीसा आ जाएगा, तो आपने ये पूरी वैल्यू लिखना है। -1 के बाद पॉइंट है तो -1 मेन पॉइंट यहाँ पर होता है, तो -1 के बाद लगाना है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.5281 आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है। लेट x इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन को हमेशा आपने x ही इक्वल लेना है, फिर ठीक है। फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड पे लेना है, इस साइड पे भी लॉग लेंगे और इस साइड पे भी लॉग लेंगे। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, पहले आपने लॉग इसके साथ ले ली, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई आ रहे हैं तो प्लस में लिख देंगे लॉग। अब अंडर रूट है, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इसकी जगह लिख देंगे, और नीचे डिवाइड में तो माइनस लगाएंगे लॉग, और ये अंडर रूट की पावर क्या दी है, 4 दी है, तो आपने 1/4 कर देनी है। अब ये जो पावर में वैल्यू, इसको आपने लॉग से पहले लिख देना है। जिस तरह इसकी पावर में वैल्यू 1/2 आ जाएगी, इसकी 1/4 है तो लॉग से पहले 1/4, और सारा उसी तरह लिखना है। अब इसका भी इन सब तीनों का क्या करना है, करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा फाइंड करना है, ठीक है। हमने करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा तीनों का फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब log ऑफ x है, log ऑफ x है, ठीक है। तो 3 इसका जो करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा फाइंड किया वो आपने लिखना है, 1/2 इसी तरह लिखना है, इसका भी पुट कर देना है, -1/4 है, और इसकी भी करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा आपने पुट कर देना है, ठीक है। जिनके साथ कुछ मतलब प्लस है माइनस नहीं है तो उनको तो आप डायरेक्ट लिख दोगे, लेकिन जिसके साथ माइनस है तो -1 लगाकर आगे फिर प्लस और ये वाली वैल्यू 0 पॉइंट में लिखनी है। सबको सॉल्व किए तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने सिंपल टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लेना है। टेकिंग एंटी लॉग आपने बोथ साइड लेंगे तो ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। और इसका करैक्टरिस्टिक क्या 6 है, और मेंटीसा आपने 0.55 को 2/8 में देखना है, और देन आपने किस में देखना है, 2 में देखना है, तो ये आंसर आ जाएगा। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देखें ठहरे यहाँ से, ये देखें क्या है, 3616 आया। अब मेन पॉइंट जहाँ पर होता है तो करैक्टरिस्टिक क्या कह रहे हैं, 6 के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो अब 6 के बाद मतलब पॉइंट के बाद 6 डिजिट होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
ये क्वेश्चन सारे तकरीबन सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इनमें कुछ उस तरह का डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, सब एक जैसे ही हैं, सबको एक ही मेथड से करना है। तो बस माइंड में ये बात रखनी है कि अगर आपके पास जब आप करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हो उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो उसको आपने इस तरह लिखना है -3 और इस तरह करके लिखना है। और अगर log ऑफ x की वैल्यू भी माइनस में आ रही है, ये -0 पॉइंट इस तरह ये आई है, फिर या फिर ये -0 पॉइंट आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनकी प्लस में आ रही है तो इसका आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, लेकिन जिनकी माइनस में आएगी तो उसमें क्या करना है, -1 और +1 M1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये सारे इस तरह के सेम क्वेश्चन आ जाएंगे।